खुश आमदीद। आज कायद आज़म ट्रस्ट ने एक छोटी सी ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है और आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि आपने ईद अच्छी गुजारी होगी और रमज़ान में खूब इबादत की होगी। अल्लाह पाक आपकी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ दो मेहमानों का क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब ज़ैगम नवाज साहब और सरफराज खटाना साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ये दोनों माशाल्लाह पूरा तारफ जी। जनाब चौधरी ज़ैगम नवाज साहब एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब और जनाब चौधरी सरफराज खटाना साहब ये एडिशनल डायरेक्टर FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हैं। दोनों माशाल्लाह बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं और इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। और कायद आज़म ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हम दोस्तों को यहाँ बुलाते हैं ताकि एक एग्जाम्पलरी जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, सियासतदान हैं या शहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा किया है, तो हम उनकी खिदमत को यहाँ पे सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की ईद मिलन पार्टी भी उसी एक रब्त का हिस्सा है और इसमें हमने ये एक जैसे कहने हैं कि एक मौका उचक लिया है कि ये दोस्त जो हैं हमारे पास मौजूद थे, तो हमने इन्हें दावत दी है कि इनकी जो यहाँ प्रेजेंस है उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और कायद आज़म राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब जो कायद आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन हैं हमारे, और इनकी ज़ेर सरपरस्ती हम ये काम करते रहते हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे चेयरमैन के लिए दुआओं को ख़ास तौर पे हमें जगह दें उसके अंदर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मोहतरम मेहमान जनाब चौधरी ज़ैगम नवाज साहब एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब और जनाब चौधरी सरफराज खटाना साहब एडिशनल DG FIA इस्लामाबाद हेडक्वार्टर को हम यहाँ खुश आमदेद कहते हैं। और राजा साहब का शुक्रिया कि इन्होंने अपने घर पे इतनी खूबसूरत माशाल्लाह दोस्तों का इकट्ठ किया है। राजा इश्तियाक साहब न सिर्फ कायद आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन हैं बल्कि माजी में फ़ाल सियासी किरदार अदा करते रहे हैं, मुस्लिम लीग के बतौर UK और यूरोप के सदर के तौर पे, और कम्युनिटी वेलफेयर एडवाइज़र भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बड़ी सलाहियतों से माला माल किया हुआ है कि हमेशा ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए सोचते हैं और अमली तौर पे भी हमेशा दामे दरमे सुखने ये कमर बस्ता रहते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इनका ये जज्बा हमेशा इसी तरह कायम दायम रहे। तो इसके अलावा हमारे बहुत से मीडिया के दोस्त हैं यहाँ पे और ये भी माशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। और जिस तरह उमर बनी अमीन साहब बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि कायद आज़म ट्रस्ट, तो माशाल्लाह ये सारा जो भी काम होता है ये कायद आज़म ट्रस्ट के हवाले से है। और चूँकि ये एक इनफॉर्मल सी गैदरिंग है तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई लंबी चौड़ी तकरीरों की तो ज़रूरत नहीं है। इसलिए तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। सबसे पहले तो चेयरमैन कायद आज़म ट्रस्ट जनाब राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने घर पे इतनी एक खूबसूरत एक गुलदस्ता सब दोस्तों का इकट्ठा किया, महफिल सजाई। तो राजा साहब की जो खिदमात कम्युनिटी के लिए हैं वो सब दोस्तों ने, बैरिस्टर उमर साहब ने भी और वहीद खान साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से वो बताया। तो हम कहते हैं कि ये राजा साहब का हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की ये जान है ना। कोई भी किसी भी तरह का कोई मैटर होता है, कम्युनिटी का कोई मसला होता है, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड्स उन पे हो, कुछ पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, इवन पाकिस्तान में जो कई दफ़ा ऐसे आफात हादसात ऐसे हो चुके हैं, सैलाब वगैरह ये वो, तो ऐसी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम के लिए यहाँ बैठ के इन्होंने जो इनकी खिदमात हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, वो लाखों की तादाद, मतलब मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ इन्होंने गवर्नर पंजाब को दिए। बलूचिस्तान में ट्रकों के ट्रक जो है वो फूड, खेमे, इस तरह वो बहुत सारी चीज़ों वो इन्होंने, और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ इनके कहने पे लब्बैक कहा, इनकी रिक्वेस्ट पे लब्बैक कहा और उन्होंने डोनेशंस दिए, कंट्रीब्यूट किया, बल्कि इन्होंने अपनी पॉकेट से, मुझे पता है कि इन्होंने अपनी पॉकेट से और इनकी फैमिली ने
भरपूर तरीके से ऑलमोस्ट उसको डबल करके तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया उसमें, और वो पाकिस्तान में इन्होंने भेजा खान साहब, बिल्कुल जी, माशाअल्लाह। और इन्होंने उधर दिया। अब जो मेन मुझे जिस बात की खुशी है कि जिस तरह राजा इश्तियाक साहब कर रहे हैं ना, इतना वेलफेयर डेवलपमेंट या जितना दर्द है पाकिस्तानी कम्युनिटी का इनके दिल में, तो इसी तरह इनके बेटे राजा कामरान इश्तियाक अब वो कश्मीर कमेटी के वो मेंबर भी हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, और जो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो पाकिस्तान में, इवन यहाँ यूके में भी और यूरोप में भी आके, इवन यूएई में, तो वो भी उनके साथ डेलीगेशंस के साथ जाते हैं, वो कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं ताकि उनको आज़ादी नसीब हो इंशाअल्लाह। तो मैं सॉरी, मैं बहुत लंबी बात हो गई है, लेकिन बहुत शुक्रिया राजा साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे, सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह इस इत्तेफाक सलूक बरकत को नजर बद से बचाए। शुक्रिया। सब सीनियर लोग बैठे हैं कि मुझे आपसे हम कलाम होने का आपने मौका दिया। मैं तो न्यू कमर हूँ आपके इस मुल्क में, स्पेन में सारी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन ये इस काबिल समझते हैं कि मैं शेर अच्छे सुना लेता हूँ, होते तो वो किसी के हैं। सहाफत भी आपकी बहुत प्यारी है, अच्छी है। ये थैंक यू वेरी मच, ये मोहब्बत है। बड़े अच्छे लिखते हैं माशाल्लाह। तो मैं तो ये दोनों भाई अमूमन ये कितना कहता अच्छा हूँ कि है। यहाँ के जो लोग सीनियर बैठे हैं वो तो इनके कामों से वाकिफ हैं। ये जो वेलफेयर का काम करते हैं, ये वॉलंटियर काम करते हैं, ये मेज़बानी करते हैं, मेहमानों को मदऊ करते हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान की रवायत और सकाफत को उस पर कदगर नहीं लगने दे रहे, उसको फैला रहे हैं। वरना यहाँ पे यूके में आकर पाकिस्तानी रवायात को कायम रखना और पाकिस्तान के साथ इन टच रहना, ये कम लोगों का हौसला है। हर बंदा पाउंड्स कमाने के चक्कर में अपना जो पीछे जो अपनी सकाफत है उसको भूल जाता है। तो मैंने तो इनको चूंकि ये सारे काम तो आपने गिनवा दिए जो ये करते भी हैं, लेकिन मैं जब इन्हें कायद-ए-आज़म की कैप में देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि यार ये बंदा बिल्कुल ओबीडियंट है इस मामले में कि कायद-ए-आज़म का नाम और पाकिस्तान का नाम जिंदा रखने में रहेगा। तो क़यामत तक पाकिस्तान का क़याम जो है वो पाकिस्तान की सालमियत तो क़यामत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। जिस तरह ये उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्होंने अपनी यहाँ जो नई नस्लें हैं उनके लिए जो पैगाम छोड़ा है, जब इनका बैनर लगता है ना कायद-ए-आज़म ट्रस्ट का, तो बेसिकली कायद-ए-आज़म ट्रस्ट का नाम ही इतना बड़ा है। बल्कि मैं तो इनके बारे में कहता हूँ कि दिल है उसी के पास, हैं सांसें उसी के पास। वाह जी वाह। बैरिस्टर साहब, दिल है उसी के पास, हैं सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास, और बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही है हवाएं उसी के। वाह 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 वाह। तो मैं यही इसी बात के साथ कि इनके जो काम हैं हमें भी उस पे चलना चाहिए, उस लेगेसी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। वो इसी तरह मुमकिन है कि जब तक आप दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, दूसरे की हुकूक की बात नहीं करेंगे, अगर हम अपना अभी, और सबसे बड़ी बात ये कि देखें ना वो बैठे हुए और वो सबको मौका दे रहे हैं कि अपनी अपनी बात कर लें, तो इसी से आप हिसाब लगा लें। और पाकिस्तान के बारे में मैंने वो शेर जो सुनाया था उसके साथ ही इख्तिताम करता हूँ पंजाबी का, कि सीने दे विच बलमा टुटियां। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें बना बनाया पाकिस्तान मिला है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए बेशक। सीने दे विच बलमा टुटियां, सिर कलम होए कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, तां जाके ये मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बना। जबरदस्त जबरदस्त। मैं इसलिए आज वो करना नहीं चाहता, पर राणा साहब ने वजह से राणा साहब ने जब किया, मैं सर वहाँ से शुरू करता हूँ हमेशा। ये ज़रूरी है, मेरा ईमान है ये। पाकिस्तान की कदर पाकिस्तान से बाहर, ये सुन सुन कर थके। बिल्कुल। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान। बिल्कुल। पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, बरतानिया इज माई होमलैंड। पाकिस्तान ने पैदा किया, बरतानिया ने परवरिश की। वाह।
ये मेरा हमेशा स्टार्टिंग होता। आज सबसे पहले मेरे छोटे भाई अभी आए, चौधरी सरफराज टाना साहब, ये FIA एडिशनल डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद, और चौधरी जैकम नवाज साहब तुझे मिले पहले मैंने एडिशनल एजुकेशन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और तमाम मेरे भाई दोस्त टाना साहब और जैकम साहब, आप मेहमान हैं। मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ कि अपने से बढ़कर दूसरे की इज्जत करो, बेशक, अपने से बढ़कर दूसरे को समझो। हर आदमी को कोई अच्छी लफ्ज से पुकारो और कोई अच्छी नसीहत वसीयत करो जो आपको याद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पाकिस्तान जो मुल्क है ना जी, बेकदरी कौम है, हमें कदर कोई नहीं। ये जो फौज है इसकी भी कदर हमें कोई नहीं, शायद उनको भी हमारी ना हो। ये पाकिस्तान की जो फौज है इसकी वजह से हम आज दुनिया में हमारा नाम है, दुनिया में हमारा मुकाम है। दिफाई तौर पर इतने मजबूत हैं हम, कोई सोच भी नहीं सकता। और जो हम बनाते हम बेचते भी हैं वो दूसरे मुल्कों को। अब हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं और पाक फौज दूसरे मुल्कों को ट्रेनिंग भी देती है, मकसद करते हैं यूरोप के और ये मिडल ईस्ट के और अफ्रीकन के मुल्क पाकिस्तान में जाकर। तो आज दिफाई तौर जिन लोगों के, जिस कौमों के पास फौज है नहीं, आप देख लें क्या हाल हुआ उनका, सजना बिगड़ गया उनका। तो मैं उनके लिए हमेशा उन जवानों को जो सीना तान के सियाचिन में कश्मीर के बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये मेरे वतन की सफाई है। छोड़ो ABC को, DC को, हर घर में नाफाकी होती है, आपस में लाइक डिसलाइक होता है, पर एज ए कौम हमें एक होना चाहिए। बेशक, एज ए कौम हमें एक होना चाहिए। बिलीव करो, हमसे बड़ी कौम ही कोई नहीं, हमसे मजबूत कौम ही कोई नहीं, हमसे अक्लमंद कौम ही कोई नहीं, और हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। हम जितना कदर करते हैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत करते, कोई और मुसलमान नहीं करते लोग। जैसे आपने पहले मेरे भाई ने बताया था चुपताई साहब, हम वो हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं, हम उस दीन के उसके दीन को फॉलो करने वाले। तो हमें नाउमीद भी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मायूसी भी कुफर, एक और लाभ से कंजूसी भी कुफर। बेशक, बेपनाह लोगों के पास दौलत है, पर जब कोई छोटा काम करता है कैसे मेरे हालात नहीं ठीक। मैं ये कहता हूँ कि हालात पैदाइशी नहीं ठीक हमारे, जिस दिन के हम पैदा हुए हैं हम सफर कर रहे हैं बिल्कुल। पर ये आस्ते आस्ते पाकिस्तान 78 साल का अभी बच्चा है पाकिस्तान, इतनी उम्र मेरी है, ये टाइम लगेगा। आप एकदम अपने मुल्क को यूरोप के साथ मिलाते हैं, ये सदियां के यार दुनिया पर इन्होंने हुकूमत की है, दुनिया को रूल किया। हाउ कैन वी यू बिलीव विद इन फ्यू आप साल करते हैं। मेरा मुल्क, मेरी कौम मुझे फख्र है। हर वक्त, जिस वक्त जो भी आदमी जब मेरे मुल्क और मेरी कौम के खिलाफ करता है, तो बात करता है, मुझे दुख होता है, अफसोस लगता है। इसी की वजह से देखे आज एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब उस पाकिस्तान की वजह से, FIA के एडिशनल डायरेक्टर पाकिस्तान की वजह से, शक ही नहीं। हमें ये उस पाकिस्तान ने इज्जत दी है, उस ग्रीन पासपोर्ट ने इज्जत दी है। बेशक। आज भी लोग मिलते कर रहे कि हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट दवाओ कि हम आज पर जाना चाहते हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन है जी, जो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले लोग हैं यहाँ इंग्लैंड से, उनका 12,000 से 15,000 इस वक्त आज की है पाउंड, ठीक है। जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है 6,000 से 7,000 उनकी है। बिल्कुल। देखो ये पाकिस्तान कितना फायदा दे रहा है। और आखिर में आप देखें पाकिस्तान में हम जाते जाए एयरपोर्ट से तो किस टन टन तक गए, माशाल्लाह कितनी इज्जत। और यहाँ पर तो पूछता है गड्डी तो पर मेरे को साइकिल है, तो को 2.5 करोड़ की गड्डी का, हु केयर्स, नोबडी केयर्स। इस मुल्क ਨੂੰ खुद असा जिथे भी माफ करो 4 पाकिस्तानी खड़े उसको बदनाम करते हैं, डिग्रेड करते हैं। वो यार आज मिलियनेयर बन गया, आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इतने बड़े वकील माने, लिंकन इंसू 4 भाई, माज 3 भाई और वाले साहब लिंकन इंसू, बिल्कुल ये पाकिस्तान की वजह से ना जी। हाँ पाकिस्तान की वजह से बने ना जी। लिंकन इन कायद, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ये लोगों को सोच नहीं है। तकरीना का मौका नहीं है। वैसे ईद मिलन पार्टी थी, ऐसे ईद मिलन पार्टी थी, मैंने कहा सब घुमाइया। अच्छा ये सब जो प्रोग्राम बना
2 बजे के बाद बना, ये आपको बता दूंगा। 2 बजे के बाद इन्होंने कंफर्म किया कि आई वांट टू, मैं बर्मिंघम आने के लिए रेडी हूँ। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम जा नहीं सकते वहां पर। हमने मिल्टन की से चौधरी हबीब साहब को कहा कि आप कैमरे जाओ। वो कैमरे से लेकर एयरपोर्ट पर आए बर्मिंघम, वहां से मैं लेकर आया हूँ। लंदन से और कोई ले आया, वहां से वो ले आया, यहाँ से मैं लेकर अपने भाई को, कि हमें इन्होंने रात को बताया कि एक मेरा भाई आया दोस्त। 80 बंदियां ने भुखे चौधरी साहब, 80 ना दौलत ने भुखे, ना किसी पोस्ट ने भुखे, 80 दोस्तां यारां दे भुखे हैं। एक तुहाडे दोनों दा रिक्वेस्ट है, याद रखे, 2 अफसर हो तो बाकी अफसर ने दस्या कि साडा कोई दोस्त यार इधर चला जाए ना, तू गवर्नमेंट दी चाह जरूर पिला दे। और उसकी गल जरूर सुनो, हम है या ना है, कली चाहिए या कुछ उसकी गल जरूर सुनो, क्योंकि मादरत नाल ये जरूर मैं कहता, तुम मेरे भरा जिस वक्त उस कुर्सी पर बैठे उस तरह सानू रिकॉग्नाइज नहीं करते, उस कहते कुर्सी बड़ी FIA की बहुत बड़ी कुर्सी है, बड़ी बात, बड़े बड़े जहां पर 3 DG ISI के इस कमरे में बैठ करके, इस कमरे में बैठकर 3 साहब समझे कि नहीं। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि कोई कैडेट कॉलेज बना जाओ, कोई हॉस्पिटल बना जाओ, कोई फलाई काम कर जो, तो क़यामत तक लोग आपको याद करें, दुआएं देते हैं कि ये कुर्सी आती जाती है। आज देखो कई लोग रो रहे हैं इस कुर्सी के लिए, कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई किधर है, कोई इधर है, कोई उधर है। कुर्सी किसी की नहीं है, पर हम सबके हैं। ये ब्रिटिश पासपोर्ट की बड़ी कीमत है जी, इसकी बड़ी वैल्यू है। मैंने हमेशा इन्होंने कहा कि ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ के आ जाओ तो पाकिस्तान इलेक्शन कर, मैं कहा ना, दिस इज फॉर एवर, दैट इज ओनली फॉर पार्ट टाइम, आफ्टर दैट वी गो इन प्रेजेंट, सो आई डोंट वांट टू लीव दैट, आई डोंट वांट टू लीव दैट। सो मेरे दोस्तों, मेरा भाई स्पेन से, नाम आपका सारी आजिम जाकिर साहब, आपका बहुत आने का शुक्रिया। मैं आपकी शायद उससे वेलकम नहीं कर सकता, आप सबका थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहा करो, मायूसी भी कुफर, कंजूसी भी कुफर, खाया पिया करो। चलो लियाकत साहब, ये आखिरी वक्त है मेरा और आपका, साहब का है 60 से ऊपर जब बंदा चला जाए फिनिश और मोल। सो खुश रहो, ये 10 साल और करने जी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरा कम करके जाएंगे, आखिर में तेरा कम करके जाएंगे। तो मैं सारी गल ही तेरी वजह है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।